हमारे बीच में मौजूद है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से कांग्रेस उम्मीदवार चिंटू चौकसे जी। चिंटू चौकसे जी उस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जहां से भारतीय जनता पार्टी 35 सालों से अजय है। चिंटू भैया, चुनाव का मुकाबला कितना कड़ा हैगा? देखिए कि आपको लगता है कि 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक था यहाँ पे, और ऐसा लगता है कि अजय है, ये है, कड़ा है। कुछ कड़ा बड़ा कुछ नहीं है, सब इजी गोइंग है, सब एकदम बहुत साफ चुनाव है, बहुत इजी गोइंग। हम एक बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चिंटू भाई, 2 नंबर से इसके पहले भी कांग्रेस ने कई नेताओं को टिकट दिए, कई लोगों को मैदान में उतारा है। आप लोकल कैंडिडेट है जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं कई बार से, अब आपको मौका मिला है, आपको लगता है कि आपके लोगों में एक इच्छा होगी कि इस बार हम कांग्रेस को वोट दें? 100%। 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि जब जिस आदमी ने तैयारी करी उस आदमी को चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, तो निश्चित रूप से तैयारियों का असर तो रहता है। और चूंकि मैं 14 साल से एक पार्षद के रूप में मजबूती से काम कर रहा हूँ, तो मेरे पूरे वार्ड को अपना परिवार बनाया है। तो लोगों को लगता है कि चिंटू चौकसे ने जिस तरह से वार्ड को परिवार बनाया है, विधानसभा को भी परिवार बनाएगा, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। चिंटू चौकसे और रमेश मेंदोला को टिकट भी एक साथ मिले हैं, आजू पास ही मिले हैं। उसके बावजूद दोनों ऐसे उम्मीदवार हैं जो सबसे आखिरी में चुनाव कार्यालय खोल रहे हैं। आज रमेश मेंदोला खोल रहे हैं, आपका चुनाव कार्यालय आप कल खोलेंगे, जबकि चुनाव प्रचार चल रहा है, आधा चुनाव निकल चुका है। देखिए, हमारा चुनाव कार्यालय तो 3 महीने से चल रहा है, ये तो ऑफिशियल उद्घाटन है। चुनाव की एक औपचारिकता होती है उद्घाटन करने की, औपचारिकता। बाकी हमारा कार्यालय तो विधिवत रूप से व्यवस्थित ढंग से पिछले 3 महीने से चल रहा है। लेकिन चुनाव की अपनी एक परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए एक 5-7 हज़ार लोगों का बड़ा गेट टुगेदर कल है। चिंटू भैया, 72,000 का जो गड्ढा है उसको भरने की क्या योजना है? देखिए, 72,000 का गड्ढा था। नगर निगम के चुनाव में वो 38,000 का रह गया, पार्षद हम 31,000 से हारे, तब कुछ 20,000 वोट ऊपर नीचे करने का बचा है। बहुत आसान सा टास्क है, कोई दिक्कत नहीं। 20,000 वोटों को ऊपर नीचे करने के बाद चिंटू भैया बोल रहे हैं। चिंटू भैया, आपको लगता है कि इसके लिए कितनी मशक्कत की ज़रूरत है? चुनाव कितना आसान है जितना आप बताना चाह रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनो। चुनाव तो हम तो पूरे 15 साल जब से पार्षद हूँ, जब से एक जैसे ही लगे, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अलग से नहीं लग रहा है। ये प्रचार ही अलग से लग रहा है, बाकी तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत है, थकान हो रही है, कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं ऐसा जो नया है। अभी ठीक है कि एक चुनाव की एक प्रक्रिया है जिसमें हमको जनसंपर्क करना है, लोगों से मेल मिलाप करना अलग से, बाकी अलग से तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लगे कि कोई बहुत बड़ा टास्क है। चिंटू भैया, इस विधानसभा का जो मिजाज है कि भोजन भंडारों पर ये विधानसभा चलती है, भोजन भंडारा करने वालों को बहुत तवज्जो दी जाती है। आप तो कभी भोजन भंडारा करते नहीं, आपको क्या लगता है कि लोग आपको कैसे भरोसा करके वोट देंगे? देखिए, समय समय पे बड़े बड़े नेता मेरे वार्डों में आते रहे, तो उन सबको ही पता है कि भोजन भंडारों को कितना महत्व। आपको जानकारी के लिए दे दूं मैं कि जो 4 वार्ड जीते हैं हम, जहाँ इनकी भोजनशाला उसके आसपास जीते, और 5वां वार्ड जो हम 400 वोट से हारे, वो भी इनकी भोजनशाला के आसपास ही है। तो भोजन और भंडारों को कितना महत्व ये समझ ही गए होंगे। 100% वर्किंग का ही महत्व है। और ये जो परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ, ये परिवर्तन की बात इस दम पे कर रहा हूँ कि जिन लोगों को 30 साल तक मौका दिया, और जो वर्तमान में विधायक जी थे उनको 15 साल तक मौका दिया, वो 5% जगह नहीं पहुँचे। खाली दुकानें, कुछ भी नहीं है, 0 बटा सन्नाटा। इतना लंबा हराएंगे कि पूरा मध्य प्रदेश देखेगा। पिंटू भैया, 4 वार्डों में किला फतह करने से पूरी विधानसभा फतेह नहीं हो जाती? पूरा विधानसभा हर वार्डों में पहुंचने की क्या योजना है? मैं बोल रहा हूँ पूरे विधानसभा की बात कर रहा हूँ। उधर 18 नंबर देख लो, तो इधर 30 नंबर देख लो। बद से बदतर स्थिति है, पार्षद लोग काम कर नहीं रहे, विधायक जी कभी पहुँचे नहीं। तो जनता खुद ही परिवर्तन का मन बना चुकी कि जिन लोगों ने 15 साल तक हमारी तरफ झांक के देखा नहीं, और जो घर पे रह के राजनीति करना चाहते हैं, तो उनको घर बैठाने का मन पूरी क्षेत्र क्रमांक 2 की जनता ने कर लिया। और ये बात कोई बहुत बड़ी तो है नहीं, 3 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आएंगे आपको याद आएगा कि चिंटू चौकसे के ऑफिस के बाहर खड़ा होकर मैं इंटरव्यू ले रहा था कि राजू टाइम्स के लिए आदरणीय शेखर भैया, और 100% प्रचंड विजय होगी। चिंटू भैया, जिस दिन आपको टिकट मिला था उस दिन आपने एक बात कही थी कि हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम सिर्फ जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें कहाँ तक पहुँचे हैं? 100% मैं बोल रहा हूँ ना, जिस दिन से हमने संकल्प लिया था कि हम क्षेत्र क्रमांक 2 की जनता की सेवा करने के लिए हमें इलेक्शन जीतना है, तो उसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित मुझे लग रहा है कि हम बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, बड़े नेताओं की एंट्री होने लगी विधानसभाओं में, सभाएं और दौरे तय हो रहे हैं। 2 नंबर में आप किस बड़े नेताओं को बुलाने जा रहे हैं? नहीं, मेरी बात समझिए, क्षेत्र क्रमांक 2 की जनता, क्षेत्र क्रमांक 2 को हम सब कार्यकर्ताओं ने संभाल रखा है। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी सभा की यहाँ कोई आवश्यकता है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं का ही खुद का इतना वजन है, इतनी बात में
है कि जहाँ जहाँ आवश्यकता है बड़े बड़े नेताओं की वो वहाँ सभा दें। यहाँ तो कोई मुझे नहीं लगता किसी की आवश्यकता है हमको। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के कार्यालय का दफ्तर पहले भी वो कई बार चुनाव लड़े हैं। सेंट्रल मिनिस्टर आज ओपनिंग करने आ रहे हैं, आप भी किसी बड़े मंत्री को बुला रहे हैं? नहीं, हमारे लोकल सज्जन सिंह वर्मा जी हैं और जीतू पटवारी जी और हमारे शहर कांग्रेस जितने लोग हैं वही लोग कर रहे हैं। यही लोग ताकत है, इन्हीं लोगों के दम पे चुनाव लड़ना। हमारे नेताओं का टाइम हम यहाँ क्यों खराब करें? हम ऐसे ही चुनाव जीत रहे हैं तो क्यों अपने बड़े बड़े नेताओं का टाइम खराब करें? उनको कमजोर विधानसभा वहाँ जाना चाहिए। ये थे हमारे बीच में चिंटू चोकसे जी, जो दावा कर रहे हैं कि हमें किसी बड़े नेता की ज़रूरत नहीं है, हमारे लोकल नेता ही चुनाव को जिता देंगे। राजीव टाइम्स के लिए शेखर वागोरा।